बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद शमा। आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत डिफरेंट किस्म की रेसिपी बता रही हूँ जिसका नाम है बेसन की बर्फ़ी। बेसन की बर्फ़ी बनाने के लिए हमने जिन इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया है बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी तरीके से बनाना बताऊँगी। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स नोट करते हैं। चीनी मैंने ली है 150 ग्राम, बेसन मैंने लिया है 200 ग्राम, पानी लिया है 1 कप, 3 से 4 दाने सब्ज़ छोटी इलायची के, ऑयल मैंने लिया है 1 कप। कढ़ाई को मैंने नॉर्मल सा गरम कर लिया है। इसके बाद इसके अंदर घी डाल देंगे। नॉर्मल सा ही घी को गरम करेंगे, बहुत ज़्यादा गरम नहीं करेंगे। साथ ही इसके अंदर स्टेन किया हुआ बेसन डाल देंगे, मिक्स करेंगे। हल्के हाथ से इसे मिक्स करेंगे। हल्के हाथ से इसी तरह से इसे मुसलसल हिलाते रहेंगे। आप देख सकते हैं हिलाते हिलाते इसके अंदर ऑयल अच्छे से मिक्स होता जा रहा है और बेसन की अच्छी तरीके से हमने भुनाई कर लेनी है। बेसन को भूनते हुए हमें 8 मिनट हो चुके हैं। इसी तरह से हम इसके अंदर मुसलसल चम्मच चलाते जा रहे हैं ताकि बेसन हमारा जले नहीं, हर तरफ से इक्वली ये फ्राई हो जाए घी के अंदर। बेसन की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे डिश में निकाल लेंगे। बेसन को हमने डिश में निकाल लिया है। निकाल कर इसको साइड पे रख देंगे। कढ़ाई को हमने दोबारा धोकर चूल्हे पे रख दिया है। अब इसके अंदर गरम होने के बाद हम चीनी डालेंगे। कढ़ाई हमारी गरम हो चुकी है। अब इसके अंदर हम चीनी डाल देंगे। चीनी डालने के बाद साथ ही हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। आधा कप हम पानी डालेंगे, आधा कप से ज़्यादा ही डालेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने थोड़ा सा पानी बचाया है, बाकी सारा पानी मैंने इसमें डाल दिया है। चम्मच के साथ मिक्स करेंगे। कॉन्टीन्यूसली हम इस चम्मच को हिलाते रहेंगे ताकि चीनी हमारी नीचे लग ना जाए और चाशनी हमारी अच्छे से तैयार हो जाए। बाज़ लोग कहते हैं कि चीनी पानी में डालने के बाद नीचे नहीं लगती, तो ये बिल्कुल गलत बात है। अगर आप चम्मच नहीं हिलाएंगे तो चीनी नीचे लग जाएगी, ब्लैक हो जाएगी और आपकी चाशनी जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। तो आप चम्मच को ज़रूर हिलाएं जब तक आपकी चीनी मेल्ट नहीं हो जाती। जैसे मैं हिला रही हूँ इसी तरह से हिलाइएगा जब आप बनाएंगे। साथ ही इसके अंदर इलायची ये भी डाल देंगे। अब चीनी हमारी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। आप देख सकते हैं चीनी बिल्कुल ज़बरदस्त सी मिक्स हो गई है। अब हम इसे पकने देंगे। दरमियान दरमियान में हम इसे हिलाते जाएंगे। इसे 10 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। तो ये देखें इसके अंदर एक तार का शीरा बन रहा है, ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा। तो अब हमारी ये चाशनी बिल्कुल रेडी है। अब इसके अंदर हमने ये जो बेसन बना के रखा है ये ऐड कर देंगे।
मिक्स करेंगे। इसे बस 1 से 2 मिनट ही पकाएंगे। बेसन की बर्फ़ी हमारी बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे डिश में निकालेंगे, क्योंकि इसे भूनते हुए हमें 2 मिनट हो चुके हैं। बेसन की बर्फ़ी के मिक्सचर को अब हमने प्लेट में निकाल लिया है और इसे इसी चम्मच के साथ हमने सेट किया है। ठंडा होने पर ये बिल्कुल हार्ड हो जाएगी, इसलिए जब ये गर्म हो तो आप इसे कोई सी भी शेप दे सकते हैं। अब इसे ठंडा होने के लिए हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। बेसन की बर्फ़ी ठंडी हो चुकी है। अब हम इसको कटिंग बोर्ड पे रख के कटिंग करेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं इसको ठंडा हुए हुए। अब बेसन की बर्फ़ी हमारी ठंडी हो चुकी थी। हमने कटिंग बोर्ड के ऊपर रखकर इसको अच्छा सा कटिंग कर लिया है, इसको काट लिया है। अब हम इसको डिश में रखेंगे। प्लेटिंग की है, इसे सेट किया है। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त हमारी बेसन की बर्फ़ी तैयार हुई है। बहुत ज़बरदस्त तैयार हुई है, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो आप तक पहुंचे और आप उससे एंजॉय करें, देखें, पकाएं, सबको खिलाएं। मुझे इसका फीडबैक दीजिएगा। दुआओं में याद रखें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।